नमस्कार। इन्फोटेक कंप्यूटर की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं निखिल बिहारी, जैसा कि आप जान रहे हैं। आप लोगों के बीच में आया हूं आज टैली का यह दूसरा क्लास लेने। पुनः स्वागत इसीलिए बोला चूंकि आज यह दूसरा क्लास है। एक क्लास में आप लोगों का ले चुका हूं। वो जो क्लास था हमारा, वो आपको पहला जो क्लास था वो लाइव के माध्यम से गया था। ये रिकॉर्डेड प्रोग्राम है। रिकॉर्डेड इसलिए डाला हूं चूंकि बहुत सारी चीजें मुझे जो है ऑनलाइन स्क्रीन के ऊपर समझानी है और इस स्क्रीन के माध्यम से हम लोग बहुत सारी चीजों को समझेंगे और देखने का प्रयास भी करेंगे। देखिए, उस दिन हम लोगों ने क्रेडिटर समझा था, डेबिटर समझा था, एसेट समझा था, लाइबिलिटीज समझा था। एसेट समझा था। आज हम लोग समझेंगे कि लाइबिलिटी क्या होता है। लाइबिलिटी के हिंदी होती है दायित्व। टैली के अंदर जो हम लोगों को मुख्य रूप से पढ़ना है, उसमें अभी जो बेसिक क्लासेस मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, आज का ये जो वीडियो है बेसिक क्लास के ऊपर है। बेसिक क्लास में एक्चुअली हम लोग होता क्या है कि बेसिक क्लास में बहुत सारे इस वीडियो को देखने वाले ऐसे भी बच्चे हैं जो आर्ट्स साइंस से पढ़े हुए हैं, जिनका बैकग्राउंड कॉमर्स का नहीं है, फिर भी वो टैली के ऊपर काम करना चाहते हैं या वो टैली में एक्सपर्ट होना चाहते हैं या वो जिस कंपनी में काम करना चाहते हैं उसमें उनको अकाउंट से संबंधित कुछ काम करना है, तो उनके लिए टैली का जानना बहुत ही आवश्यक है। तो इसके लिए हम लोगों ने एक बेसिक कोर्स डिजाइन किया है। बेसिक कोर्स के अंदर आपको सारी चीजें बेसिक अकाउंटिंग की आपको यहां हम लोग समझाने वाले हैं। तो उसी क्रम में हम लोग आज जो बात कर रहे हैं, अगर आप इससे पहले वाला मेरा वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको भी जरूर आप लोग देख लीजिएगा। मेरा पीछे वाला टैली पार्ट 1 और ये टैली पार्ट 2 है। तो इसमें हम लोग आज जो पहला टॉपिक है वो बात करने वाले हैं लाइबिलिटीज क्या होता है। लाइबिलिटीज क्या होता है कि लाइबिलिटी का मतलब होता है दायित्व। दायित्व जो है, हम लोग बोलते हैं कि हम लोगों ने बैंक से लोन लिया, किसी दोस्त बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। हो नहीं सकता है कि सारी पूंजी हमारे पास अवेलेबल हो, तो हम लोग बिजनेस को स्टार्ट करते वक्त कभी कभी क्या करते हैं, लोन लेते हैं, कर्ज। तो नॉर्मल भाषा में हम लोग कर्ज बोलते हैं और यहाँ पे अकाउंटिंग की भाषा में उसको लाइबिलिटी बोला जाता है। चूंकि वैसा पैसा जो किसी दूसरे से लिया गया हो और उसे कभी ना कभी बिजनेस के द्वारा आपको लौटाया जाना है, यानी जिससे आपने कर्ज लिया है उसको लौटाया जाना है। बैंक से लिया, किसी मित्र से लिया या खुद का भी जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो भी लाइबिलिटी के अंदर ही आता है। तो वो सारी चीजों को लौटाना पड़ता है, उन सारे रुपयों को लौटाना है। तो यह बिजनेस का दायित्व है, लाइबिलिटी है कि वह बिजनेस में लगाए गए एक एक रुपए को बिजनेस से वापस करे प्रॉफिट कमा करके, एंड दैट इज कॉल्ड द लाइबिलिटी। लाइबिलिटी दो प्रकार का होता है। एक होता है शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, यानी एक छोटा समय के लिए लिया गया लोन, और एक होता है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, यानी एक लंबे समय के लिए लिया गया लोन। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी क्या है, आइए हम लोग बात करते हैं। दो तरह की लाइबिलिटीज में पहला लाइबिलिटी जो है शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी को हम लोग करेंट लाइबिलिटी भी बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं कि यह कम समय के लिए लिया गया कर्ज होता है। जैसे सैलरी आपको किसी को देना है, आपने उसकी होल्ड कर दी 1 महीने, तो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी के अंदर आपका बढ़ेगा। करेंट लाइबिलिटी के अंदर, टैली के अंदर वो आपको करेंट लाइबिलिटी नाम का एक ग्रुप होगा, उसमें आप उसको डालेंगे। तो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज यानी करेंट लाइबिलिटीज वैसी लाइबिलिटीज होती हैं जो 1 वर्ष से कम के अंदर आपको वापस कर देनी होती है, कम से कम समय में। और दूसरा जो होता है वो होता है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी का मतलब है कि वह पैसा जो किसी से 1 वर्ष या उससे अधिक के लिए लिया गया हो, 1 वर्ष या उससे अधिक के लिए लिया गया हो, उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। क्लियर है? बैंक से लिया गया 5 वर्ष का लोन किस प्रकार का लाइबिलिटी होगा? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होगा। और मित्र से लिया गया 50,000 का कर्ज जो 2 महीने के अंदर चुकाना है, वो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज है। हाँ, अब एक लाइबिलिटी के अंदर एक बात और आप लोगों को ध्यान देनी है। ध्यान क्या देनी है कि अब ये बताइए कि मान लीजिए कि जो बिजनेसमैन है उसने बिजनेस में 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, तो वो किस तरह का लाइबिलिटी है? चूंकि मैंने बोला कि बिजनेस में लगाया गया हर एक प्रकार का पैसा बिजनेस को कमा के वापस करना है प्रॉफिट के रूप में, तो वो जो लाइबिलिटी है वो किस प्रकार का लाइबिलिटी है? तो वो है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी।
चूंकि बिजनेसमैन के द्वारा जो, मान लीजिए मैंने बिजनेस स्टार्ट किया और मैंने भी कुछ पैसा अपने पास से पूंजी के रूप में लगाया है, कैपिटल के रूप में, तो वो भी एक तरह की लायबिलिटी है, लेकिन वो लायबिलिटी मैं धीरे धीरे भी चुका सकता हूं। उसके लिए कोई टर्म एंड कंडीशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मेरा ही पैसा है। लेकिन बैंक से लिया गया लोन एक खास पीरियड में मुझे चुका देना पड़ता है, इसलिए वह कहलाता है शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। अगर 1 साल से कम के लिए लिया गया होगा तो शॉर्ट टर्म, और 1 साल से ज्यादा के लिए लिया गया होगा तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। आइए दूसरा जो हम लोगों को आज पढ़ना है वो है एसेट। एसेट के बारे में पिछले क्लास में भी हम लोगों ने चर्चा किया था। एसेट क्या है? संपत्ति। संपत्ति में हम लोगों के पास जितने भी फर्नीचर हैं, गाड़ी है, गुड्स हैं, या फिर हमारे पास जो इक्विपमेंट्स हैं, वो सारे की सारी चीजें हमारी एसेट कहलाती है। बिल्डिंग भी हमारा एसेट है। एसेट 2 प्रकार का होता है, फिक्स्ड एसेट और करेंट एसेट। फिक्स्ड एसेट का मतलब वैसा एसेट है जो बिजनेस के साथ शुरू होगा और बिजनेस के साथ ही खत्म हो जाएगा, और करेंट एसेट वैसा एसेट है जो आते रहेगा और जाते रहेगा। जैसे मान लीजिए किसी दुकान में, हम लोग एक एग्जांपल लेकर इसको समझ लेते हैं कि मैंने एक स्टेशनरी का दुकान किया, तो स्टेशनरी के दुकान को करने के लिए हमने कुछ फर्नीचर बनवाए, तो वो मेरा फिक्स्ड एसेट है, यानी वो फर्नीचर हमारे बिजनेस को बढ़ाने का काम करते हैं। तो जो एसेट बिजनेस को बढ़ाने का काम करते हैं, बिजनेस को बढ़ाने मतलब बिजनेस में सुविधा प्रदान, उसमें और ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने का काम कराते हैं। जैसे मेरे पास पहले 2 कुर्सी थी, तो 2 ही मेरे पास कस्टमर वेट कर सकते थे। अब मैंने 10 चेयर्स लगा दिए, 2 को मैं सामान सेल करता हूं तब तक 10 वेट करते रहते हैं, तो ये मेरे बिजनेस को बढ़ा रहा है। तो ऐसे एसेट्स को हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड एसेट। और करेंट एसेट क्या है कि करेंट एसेट में हम लोग वैसे एसेट को रखेंगे जो एसेट, करेंट एसेट का मतलब हो गया कि वैसे एसेट्स जो आपको आएंगे और जाएंगे। जैसे स्टॉक, मैंने 1000 पीस 10th क्लास की बुक्स मंगवाई, तो वो मेरे लिए एसेट तो है, लेकिन किस प्रकार का एसेट है? करेंट एसेट। चूंकि उसमें से डे बाय डे कुछ किताबें घटेंगी और डे बाय डे कुछ किताबें बढ़ेंगी, तो वह एसेट जो घटते और बढ़ते रहता है उसको हम लोग करेंट एसेट बोलते हैं। और वह एसेट जो एक बार खरीदने के बाद फिक्स हो जाए, जैसे फैन, एसी, कूलर, स्टेशनरी के दुकान में लगा हुआ फर्नीचर, यह सब किस प्रकार का एसेट होगा? फिक्स्ड एसेट होगा। अगर मेरा अपना स्टेशनरी का दुकान है तो वो बिल्डिंग भी फिक्स्ड एसेट के अंदर, अपना व्हीकल है तो व्हीकल भी फिक्स्ड एसेट के अंदर काउंट होगी। अगला जो है हमारा टॉपिक वो है एक्सपेंस। बड़ा अच्छा से हम लोग सब कुछ समझते हैं, इस बात को समझाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? व्यय, खर्च। किसी भी वस्तु पर बनाने से लेकर बेचने तक में जो खर्च होता है उसको हम लोग एक्सपेंस बोलते हैं। एक्सपेंस को भी यहां पे हम लोगों ने 2 भागों में बांट दिया है। इसको समझेंगे हम लोग 30 सेकेंड के ब्रेक के बाद। 30 सेकेंड ये आप लोग ऐड देखिए, 30 सेकेंड के ऐड के बाद फिर मैं आ रहा हूं, तो फिर एक्सपेंस के टाइप्स की बात करूंगा, एक्सपेंस के ऊपर बात करूंगा। धन्यवाद। आइए फिर से हम लोग अब समझते हैं एक्सपेंस के बारे में। एक्सपेंस क्या है? कहता है कि किसी भी वस्तु को बनाने से लेकर के बेचने तक में लगे हुए खर्च को हम लोग एक्सपेंस बोलते हैं। अब एक्सपेंस को भी हम लोगों ने यहां 2 भागों में बांटा है, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो देखिए आपको मैं बता दूं, बिजनेस 2 प्रकार का होता है। एक में हम लोग किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं और उसको बेचते हैं, और एक ऐसा होता है जिसमें हम लोग कहीं से खरीदते हैं और बेचते हैं, या फिर एक ऐसा होता है जिसमें हम लोग सर्विस देते हैं। ऐसे बोले कि एक में हम लोग सर्विस देने का काम करते हैं, एक में गुड्स का काम करते हैं। तो सर्विस वाले में क्या होता है कि सारे तरह के एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आते हैं। कैसे, वो मैं अभी आपको समझाता हूं। कहता है कि डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है? तो डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब है कि किसी वस्तु के कच्चे पदार्थ, मान लीजिए मैं एक पेन बनाता हूं,
एक जो पेन है उसको बनाने के लिए मुझे रॉ मटेरियल खरीदनी होगी, तो वो रॉ मटेरियल खरीदने में जो कॉस्ट लगेगा, उस रॉ मटेरियल को ढोने में जो कॉस्ट लगेगा, उस रॉ मटेरियल को ट्रांसपोर्टेशन, ढोने मतलब ट्रांसपोर्टेशन करने में जो खर्च लगेगा, इन सब खर्च को हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस। यानी वस्तु के बनाने में रॉ मटेरियल से लेकर के वस्तु के प्रोडक्शन तक, प्रोडक्शन मतलब बन के तैयार होने तक में जो खर्चा लगेगा उसको हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस। क्लियर है? डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब क्या हो गया? वस्तु के रॉ मटेरियल यानी कच्चे पदार्थ के खरीद से लेकर के वस्तु के बनाने तक में जो खर्च लगेगा बीच का, उस सबको, उसमें लेबर कॉस्ट हो, इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट हो, रूम का रेंट हो, आपके उसमें लेबर का कॉस्ट हो गया, उसमें आपके ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज हो गया, उसमें उसके स्टोरेज का चार्ज हो गया, इस सभी तरह के खर्च को हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर रखेंगे। अब आप बोलेंगे तो सर इनडायरेक्ट एक्सपेंस किस में रखेंगे? तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब है कि वह खर्च जो वस्तु के बनने के बाद से वस्तु के कस्टमर तक पहुंचने में जो खर्च लगता है वह इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। जैसे वस्तु तो हमने बना लिया, पेन बना लिया, लेकिन उसको अभी पेन बनने से मतलब नहीं है, उसको बेचना भी पड़ेगा। तो पेन बेचने के लिए हमको क्या करना होगा? कहीं उसके लिए गोदाम लेना होगा, उस गोदाम में बने हुए पेन को स्टोर करना होगा, तो उस गोदाम का खर्च, ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज, उस गोदाम में लगने वाले स्टाफ का खर्चा, उस गोदाम में लगने वाले इलेक्ट्रिसिटी बिल का खर्चा, फिर उस गोदाम से कस्टमर के या दुकान तक पहुंचने में बीच का खर्चा, उसका मार्जिन, मार्जिन मतलब बीच का जो कमीशन है, कमीशन जो बांटेंगे हम लोग कि आप एक पेन बिचवाइए 2 रुपए आपको देंगे, एक पेन बिचवाइए 50 पैसा देंगे, एक पेन बिचवाइए 10 पैसा देंगे, ये सारा जो कॉस्ट है ये कहलाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्लियर है? तो डायरेक्ट एक्सपेंस वस्तु के कच्चे पदार्थ से लेकर के बनने तक में लगा हुआ खर्च, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस वस्तु के बनने के बाद से वस्तु के बिकने तक में लगा हुआ खर्च इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाता है। आई थिंक आप लोग को क्लियर हो गया होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। आइए अब हम लोग बात करते हैं इनकम की। इनकम क्या है? इनकम से पहले रेवेन्यू समझ लेते हैं। रेवेन्यू कहता है, रेवेन्यू का मतलब होता है कि किसी, मान लीजिए मैंने वो जो पेन बनाया उस पे एमआरपी फिक्स कर दिया 6 रुपया। अब ये 6 रुपया में कस्टमर को बेच दिया गया, तो 6 रुपया जो आया वो मेरे लिए रेवेन्यू है। 6 रुपीज इज कॉल्ड रेवेन्यू। मतलब कोई भी वस्तु मार्केट में जिस प्राइस पर बिकती है वो रेवेन्यू कहलाती है, उससे आया हुआ पूरा पैसा रेवेन्यू कहलाता है। रेवेन्यू में एक्सपेंस भी होता है और इनकम भी होता है। रेवेन्यू का मतलब क्या है कि उसमें मेरा एक्सपेंस भी लगा हुआ है और उसमें इनकम भी है। अब इनकम का मतलब क्या है कि रेवेन्यू में से जो पैसा आया उसमें से मेरा जो एक्सपेंस हुआ वो मैं घटा दूंगा और जो बचेगा वो मेरा इनकम कहलाएगा। जैसे मैं इस पेन को 6 रुपया में बेचा था, 5 रुपया इसको बनाने से लेकर करके आपके तक पहुंचाने में मुझे 5 रुपया 50 पैसा का खर्च लगा, तो 5 रुपया 50 पैसा इज कॉल्ड एक्सपेंस, 6 रुपीज इज कॉल्ड द रेवेन्यू, एंड 50 पैसे द मार्जिन इज कॉल्ड द इनकम फॉर मी। मेरे लिए इनकम क्या है? वो 50 पैसे जो मुझे लास्ट में बेचने के बाद बच गया, वो कहलाएगा मेरा इनकम यानी प्रॉफिट। और यही तो सबका खेल है, सारा बिजनेस हम लोग इसीलिए करते हैं ताकि हम लोगों को इनकम प्राप्त हो। आइए अब हम लोग बात करते हैं इनकम में भी कई प्रकार का इनकम होता है। इनकम भी 2 प्रकार का होता है, एक डायरेक्ट इनकम और एक इनडायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम का मतलब क्या है कि मैंने वो जो पेन बेचा 50 पैसे मिला मुझे, यह मेरा मुख्य बिजनेस था और 50 पैसा मेरे लिए डायरेक्ट इनकम हो गया। लेकिन मान लीजिए बीच में एक कंपनी आ गई, सर्फ एक्सल, दैट मीन्स कोई भी कंपनी, और उसने बोला कि आप क्या कीजिए कि मेरा एक लोगो आप अपने पेन के ऊपर लगा लीजिए, प्रत्येक पेन पर मैं 10 पैसा आपको अलग से इनकम दूंगा। तो वो जो 10 पैसा मुझे मिलेगा कमीशन के रूप में, अब तो मेरा इनकम बढ़ के 60 पैसे हो गया। तो 50 पैसा मेरा डायरेक्ट इनकम होगा और 10 पैसा मेरा इनडायरेक्ट इनकम होगा। यानी मुख्य स्रोत से हटकर जो आय हमें प्राप्त होती है वह इनडायरेक्ट इनकम कहलाती है, और मुख्य स्रोत से जो आय हमें प्राप्त होती है वो डायरेक्ट इनकम कहलाती है। आप लोग समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा वो होगा अकाउंट्स, खातों के ऊपर, कि खाता क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, खातों के रूल्स क्या होते हैं और इनको कैसे हम लोग देखते हैं
अगले वीडियो में। धन्यवाद।